हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। इस सवाल को अगर आप एलिगेशन से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इस सवाल में क्या है, एक दुकानदार 125 पर केजी की दर से 340 केजी आपका चावल खरीदता है। वह कुल मात्रा का 80% चावल 180 पर केजी की दर से बेच देता है। कुल 80% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने रुपए प्रति केजी में बेचना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम एलिगेशन लगाएंगे, देखो हर जगह आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य पे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पहले आप क्या करो, क्वांटिटी का आप रेशियो निकालो, ठीक है ना। देखो क्वांटिटी का रेशियो क्या है, देखो 80% आपका चावल 180 पर केजी में आप बेच रहे हैं, तो ये 80% है, तो बचा हुआ कितना हुआ आपका 20%, ठीक है ना। भाई टोटल आपका 100% होता है। यहाँ पे जो 340 केजी दिया है इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से जो रेशियो आया आपको 4:1 आया, ठीक है ना, क्वांटिटी का रेशियो, ठीक है ना। अब देखो चावल का जो आपका सेलिंग प्राइस है उसको आप निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य। देखो सवाल में आपको 125 दिया हुआ है पर केजी, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, 80% के लाभ चाहिए, आपको 80% का लाभ चाहिए, तो 180/100 आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो ये 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, ये 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 5×5 = 25 और 5 को 20 2 22। मतलब जो आपका चावल आप बेचेंगे वो 225 रुपए पर केजी में आप बेचेंगे, ठीक है ना। तो देखो आपको क्वांटिटी का रेशियो कितना है आपका, 4 अनुपात है आपका ये, ठीक है ना। और जो 80% में आप चावल बेच रहे हैं वो आपका 180 है उसका सेलिंग प्राइस, ये वाला आपको निकालना है। टोटल आपको 225 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एलिगेशन लगा लीजिए। 225 में से आप 180 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 45 आएगा, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 45 है, तो 4 यूनिट की कितनी होगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए 45 को, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16 2 18, 180, ठीक है ना। तो 225 में आप 180 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 225 से आपकी छोटी है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 225 से बड़ी होगी, ठीक है ना। 225 में आप 180 जोड़िए तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, 8 2 10 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया, ठीक है ना। तो 405 आपका आंसर होगा। तो 405 कहाँ है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप सवाल के सॉल्यूशन को देखिए, एलिगेशन से जो है आप इसको सबसे कम समय में आप बना सकते हैं, ठीक है।